ईमान से। मुझे हिंदू नहीं चाहिए ना, हिंदू मुसलमान की डंगा यहाँ नहीं बजानी है। आज बच्चे आज भूखे करतार पे मरने के करतार पे उनकी जरूरत है ना, उनके पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। बेरोजगार की कोई बात नहीं करता। मुसलमान हिंदू मुसलमान के क्या से मतलब आता है। आप अपने रोजगार को देखो, युवा आजकल बहुत परेशान है और किसी को रोटी कपड़ा, गरीबों को किसी को नहीं देख रहा। आप लोग अपने देश की लड़ाई और मतलब सर वोट के लिए लड़ाई करते हैं ये लोग। वो चाहते हैं कि इस देश का संविधान खत्म कर दिया जाए, उसे इररिलेवेंट बना दिया जाए, यही उनकी कोशिश है। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, उनका एक और टारगेट भी है कि वो संविधान की जगह कुछ दूसरी चीज़ है जिसको हम लोग मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, वो उसको लागू करने की कोशिश चल रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बीजेपी के बुलडोजर राज के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको मंच की तरफ बोर्ड दिखाऊं, बोर्ड पर क्या लिखा है वो पढ़कर बताऊं तो उस पर लिखा है बीजेपी आरएसएस द्वारा सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और बुलडोजर राजनीति के खिलाफ एवं सांप्रदायिक सौहार्द व शांति के लिए धरना, जंतर मंतर नई दिल्ली। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए मंच लगा हुआ है, प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। सीपीआई-एमएल की तरफ से ये प्रोटेस्ट कॉल की गई है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये सारा प्रोटेस्ट, ये देखिए यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस को सीधे मुसलमानों पर हो रहे हमले को लेकर, मुसलमान विरोधी हिंसा को लेकर सीधे बीजेपी आरएसएस को टारगेट करके और यहाँ पर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर चला है और देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे खरगोन हो, इन तमाम हिस्सों में जिस तरह से बुलडोजर चला है, उन सारे बुलडोजर के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। मजदूर एकता के लोग हैं। क्या आप मजदूर भी इस वायलेंस के खिलाफ आ गए हैं? जी जी हाँ जी, ऐसा है कि आजकल इसमें देश में जो बातें हैं, बेरोजगार की कोई बात नहीं करता। मुसलमान हिंदू मुसलमान के क्या से मतलब आता है। आप अपने रोजगार को देखो, युवा आजकल बहुत परेशान है और किसी को रोटी कपड़ा, गरीबों को किसी को नहीं देख रहा। आप लोग अपने देश की लड़ाई और मतलब सर वोट के लिए लड़ाई करते हैं ये लोग। क्यों कि आप लोगों ने कहा था कि महंगाई में ये चीज़ होना चाहिए कि एक अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। जैसे 2014 में जब मोदी जी बैठे तो उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, इस देश में अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कहाँ आए, तो बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। क्यों कि नौजवानों को ना रोजगार मिल रहा है, ना कोई चीज़ मिल रही है। जैसे हम बिहार जाते हैं तो ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं, एसी का टिकट जी 900 का है, तो सारे एसी हटा के सबको करो, बराबर रोजगार कर दो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। आप लोग मांग है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बंद की जाए, रोजगार पे ध्यान दिया जाए। रोजगार पर ध्यान दें। अब तेल की महंगाई है, ये हर चीज़ भ्रष्टाचार, गैस महंगाई। पहले जो है किसी ज़माने में 400 रुपये का सिलेंडर आता था और 200 रुपये हमारे खाते में आते, 200 का सिलेंडर मिलता था। तो महंगाई को कोई नहीं देख रहा है, खाली अपनी वोट बंदी कर रहे हैं कि जी हमें गुजरात से जीतना है कि दिल्ली से जीतना है कि वहाँ से जीतने। कौन मना कर रहा है? कोई मना तो नहीं कर रहा है। अरे काम करो, लड़ाइयाँ क्यों करा? कोई मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे क्यों? पहले जो है 5 टाइम मुसलमान नमाज पढ़ते, क्या दिक्कत आ रही है भाई? अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तुम अपना टाइम बना लो, आध घंटा लेट कर लो भाई, कौन मना कर रहा है? ये लड़ाई नहीं होंगी कि लाउड स्पीकर आप जानते हो पहले मुसलमानों को लगते थे, हिंदुओं के मंदिर में रहते, किसी ने मना किया? भाई
सरकार आई है तो आपका ये मतलब तो होगा कि भाई कि ये गरीब को हटा दो, ये बांग्लादेशी है। नागरिकता कौन लाया था? मोदी जी लाए थे। मोदी जी ने कहा था कि नागरिकता बिल हम पास करेंगे, हर आदमी को रोजगार मिलेगा। क्यों भाई? ये बंगाली और ये कौन चोर, वो कोई बाहर का नहीं बनाता है, चोर हमारे नेता बनाते हैं। अगर गंदे का इसमें गांजा चर्च ये सब दिल्ली कॉलोनी में रुकवा दो। ये है मजदूरों के लिए लड़ाई। क्यों भाई? ये नशे बंद कराओ, नशे बंद करा दे। वो दो। ये थोड़ी है कि उसमें साहब ये करवा दिया वो करवा दिया। ये जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो रही है, ये तो पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं, पब्लिक को मूर्ख समझ रहे हैं, आम जनता को, गरीब जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ये कैसे ऐसे बहकाओ इन्हें, ऐसे अपना हक नहीं मांग सकते, गुमनाम कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं ये पब्लिक को। भारत की, हिंदुस्तान की पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश है या सच में हिंदू खतरे में है? नहीं, पहले तो हिंदू खतरे में है नहीं। हिंदू पहले भी खतरे में नहीं थी और आज भी खतरे में आज भी नहीं है। हिंदू और ईसाई मुस्लिम सब हम लोग एक भाई हैं। भाई और हमें हिंदू मुसलमान को छोड़ के हमें उस बात की बात कहनी चाहिए, जैसे राशन के ले लीजिए, बच्चों को शिक्षा के ले लीजिए, गरीब मजदूर के हित के बात के ले लीजिए, इनको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। मगर ये हिंदू मुसलमान की तड़का लगा के देश को गुमराह करने में लगे हैं और ये भगवान के नाम पर भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मगर क्या पहले भगवान नहीं थी? सदियों से भगवान थी। अब जैसे जो जय श्री राम, तो क्या श्री राम को हमने लाया? हमें श्री राम से मतलब नहीं, हमें रोटी से मतलब है, बच्चों का शिक्षा से मतलब है, बच्चों बुजुर्ग नौजवानों को उनकी रोजगार की जरूरत है। हिंदू को जो जगा रहे हैं लोग, ये गलत है, ये रोक दिया जाए। क्यों हिंदू क्यों न जगाया जाए? नहीं, हम पहले बात तो हम हिंदू है नहीं। कहीं हिंदू में, शास्त्र में, कुरान में, गीता में कहीं नहीं लिखी गई है कि हिंदू और मुसलमान। ये तो इन्होंने नरेंद्र मोदी का ये साजिश है, उन लोगों ने मिलकर ये सब हिंदू 7 साल 8 साल हो गए इनको राजनीति में आए हुए, और आने के बाद हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रही जा रही है। मगर हमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई में पहले बात एक अच्छा इंसान बने, रोजगार मिले, सबको एक बराबर के दर्जा दिया जाए। यही आज भारत हिंदू मुसलमान से खतरे में नहीं, आज भारत खतरे में आ गया है हिंदू से। हिंदू ही दगाबाजी कर रही है, हिंदू देश में दमन कर रही है। हिंदू से क्या, हिंदू क्या है? हिंदू क्या ऐसा गलत कर रहा है? क्यों आप हिंदुओं पे ये पूरा आरोप लगा रहे हैं? मुझे शक नफरत है हिंदू नाम से। मुझे हिंदू नहीं चाहिए ना, हिंदू मुसलमान की डंगा या नहीं बजानी है। आज बच्चे आज भूखे करतार पे मरने के करतार पे उनकी जरूरत है ना, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। कितना घटना काम हो रहा है। ये सब इनकी ये साजिश है और ये साजिश अपना रोके और सबको जो बेरोजगारी चल रही है उसे रोजगार दे। नौजवान मारे फिर रहे रोजगार के, मरो हिंदू मुस्लिम करने से मतलब क्या है? हमें तो अच्छा एक पहले नागरिक बननी चाहिए ना हिंदू मुसलमान के। मगर हिंदू जात से मैं कह रही हूँ, हिंदू जात से नफरत है मुझे। आप भी तो हिंदू लग नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। मुझे तो 2 ही जाति के बारे में पता है, एक नर और नारी, और इससे बड़ा मैं हिंदू नहीं हूँ। पहले एक अच्छा इंसान बन लूँ, यही मेरे लिए काफी है। रोटी नहीं मिलेगी तो हिंदू से काम चल जाएगा? पहले तो रोटी चाहिए ना, खाऊंगी जब तो हिंदू को पता चलेगा, जब मरी जाऊंगी तो हिंदू कहाँ से पता चलेगी? अच्छा, जो लोग खा पी रहे हैं, जिनको खाना मिल रहा है, वो अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है? देखिए, राजनीति करना कोई गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ जो कोई गलत है। मगर ये जो गलत, ये इनका काम ये है, गलत कर रहे हैं जो ये हिंदू मुस्लिम के जो लड़ाई देश में जो फैला रहे हैं, अहिंसा की दमन जो चला रहे हैं, ये गलत है। राजनीति जिसकी इच्छा है वो करे, मैं इसमें रोक, मैं भी चाहती हूँ मैं भी राजनीति करूँ, मगर अलग अलग राजनीति होना चाहिए। एक राजनीति करो तहाँ गरीब मजदूर के हित की बात की जाए, मगर हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो गरीब को शोषण हो जाए। ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी। चलिए, ये इन्होंने क्या बात बोली, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या सहमति है, हमें बताते जाइएगा साथ साथ में, और लोगों से बातचीत करते हैं। और प्रदर्शन जो हो रहा है, क्या लगता है इससे देश की स्थिति बदलेगी? देखिए, देश की स्थिति बदलना ऑफ कोर्स एक प्रशासन का काम, एक प्रदर्शन का काम नहीं है। ये लंबा आंदोलन है जो वामपंथी पार्टियों ने किया है। जहांगीरपुरी में सबसे पहले अपने शरीर को बुलडोजर के आगे देने वाले CPIML दिल्ली के सेक्रेटरी रवि राय, CPM पॉलिट ब्यूरो मेंबर वृंदा करात थे, क्योंकि जनता के बीच में आंदोलन लेफ्ट पार्टियों का रहा है और एक सेक्युलर
कॉन्स्टिट्यूशनल क्रीडेंशियल के साथ रहा है। तो ये प्रदर्शन इस बात को सामने रखने के लिए है कि बीजेपी जो जहांगीरपुरी में करने की कोशिश की, जो जहांगीरपुरी में जो अवैध ढंग से वहाँ पर मुस्लिम्स के घर दुकानों को तोड़ा गया, हम लोग भी वहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग टीम में गए, हमने देखा कि किस तरीके से उनको दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा था, मस्जिद को पर्टिकुलरली टारगेट करके किया जा रहा था, उसके खिलाफ एंटी मुस्लिम मोबिलाइजेशंस वहाँ पर बीजेपी हिंदू युवा वाहिनी वीएचपी कर रही है। उस सब के खिलाफ लेफ्ट ये बात करने के लिए खड़ा है कि आप देश में जो एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आप हर मोहल्ले में बिल्ड कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता सेक्युलर रूप से सामने आएगी। जो जहांगीरपुरी की जनता ने तिरंगा मार्च निकाली वो इस बात का सबूत है। हम देख रहे हैं डीयू में अलग अलग जगहों पर पीस मार्चेस हुई, हम देख रहे हैं देश में जेएनयू में पीस मार्च होती है, इस बात को कहते हुए कि देश को नहीं बांटने दिया जाएगा। तो ये लेफ्ट जब एक साथ आकर यहाँ पे खड़ा है तो ऑफ कोर्स ये प्रदर्शन का भी काम है कि आगे जाकर वापस जो जनता है उसके बीच में इस प्रदर्शन की खबरें, इस प्रदर्शन का मैसेज जनता तक जाए, और उसी जनता की अपील से ये प्रोटेस्ट हो रहा। तो कोई एक प्रदर्शन कभी जीरो सम गेम नहीं होता है, एक लंबा प्रोसेस है जिस पॉलिटिक्स को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीजेपी आज देश के सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हम ये बात कह रहे हैं कि देश आज भी हिंदू मुस्लिम एकता से खड़ा है, देश आज भी तमाम धर्मों की एकता से खड़ा है। देखिए अभी प्रोटेस्ट का माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, सरकार के प्रति आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है, और इसमें देखिए ये मुस्लिम के खिलाफ वायलेंस है, लेकिन इस वायलेंस में बड़ी संख्या में अब हिंदू वर्ग के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है कि अब मुसलमानों के हित में हिंदू समाज के लोग हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी हैं, आप इनको जानते होंगे। सर एक बात बताइए, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, बगल में खबर आ गई कि शाहीन बाग में फिर बुलडोज़र चल रहा है, तो बुलडोज़र राज के खिलाफ प्रदर्शन और दूसरी तरफ बुलडोज़र चल भी रहा है, इसको क्या समझा जाए? देखिए बुलडोज़र सिर्फ घरों पर नहीं है, दरअसल इस बुलडोज़र का सीधा टारगेट हमारे देश का संविधान है। हमारे देश के संविधान में एक पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है प्रशासन के फंक्शन की। किसी ने अगर कुछ गलत किया है, कानून तोड़ा है, तो उसका एक प्रोसीजर है, लेकिन वो प्रोसीजर को जो है बाईपास करके उसको सीधा उन्होंने बुलडोज़र का इस्तेमाल किया है। ये सीधा आप समझिए कि हमारे देश के संविधान के ऊपर बुलडोज़र है। जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सिर्फ घरों को के ऊपर बुलडोज़र की बात नहीं कर रहे, हमारा जो असल एम है वो यही है कि संविधान को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके का निज़ाम इस देश के हुक्मरान बनकर के बैठा है, जिस सत्ता में है, उसका असल टारगेट हमारे देश का संविधान है। और उस संविधानिक दायरों में जिन लोगों के जो हक और हुकूक लोगों को मिले हुए वो हक और हुकूक है, वो चाहते हैं कि इस देश का संविधान ख़त्म कर दिया जाए, उसे इररिलेवेंट बना दिया जाए, यही उनकी कोशिश है। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, उनका एक और टारगेट भी है कि वो संविधान की जगह कुछ दूसरी चीज़ है जिसको हम लोग मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, वो उसको लागू करने की कोशिश चल रही है, और यही उनका असल एजेंडा है। जब हम लोग देखें आज़ादी के आंदोलन को देखेंगे तो याद पाएंगे कि ये लोग जो आज की तारीख में बुलडोज़र की राजनीति कर रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, इन्होंने उस दौर में भी इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर भी बुलडोज़र चलाने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका जो है वो जीरो रही, और आज जैसे ही उनको सत्ता मिली वो वही अपना असल एजेंडे पे वापस लौट आए हैं। वहाँ वो अब यही कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश में उनका जो स्पेस जो नहीं बन पा रहा था, वो अब बुलडोज़र के जरिए अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये दिखा देना चाहते हैं कि उन्हें लोग इतिहास में बाद में बुलडोज़र के नाम से ही जाने जाएं। तो यही पूरी की पूरी इनकी राजनीति। राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में अमेरिकी आयोग ने ये बात कही है कि भारत की जो सरकार है यह मुस्लिमों, खासकर अल्पसंख्यकों, मुस्लिम और ईसाइयों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही, इसकी नीतियाँ इस तरह की हैं। और जैसा कि हम लोग भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है इन घटनाओं पर, वो बहुत कुछ कह रही है और लगातार इस तरह की आवाज़ें भी उठ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी के इशारे पर आप क्या एज ए शिक्षक आप क्या समझते हैं कि ये चुप्पी कितनी घातक है? देखिए एक चीज़ ये मान के चलिए कि हाँ, हम जानते हैं कि उनका पॉलिटिकल अफिलिएशन है, वो बीजेपी के जो है नेतृत्व करता है, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे होते हैं तो इस देश के 140 करोड़ों के लोगों के प्रतिनिधि हैं। किसी एक का भी दुख
दर्द उनका अपना दुख दर्द होना चाहिए था। और ये हम लोग उम्मीद कर सकते थे कि उन्हें ये बोलना चाहिए था कि भाई बुलडोजर के ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति चल रही है, जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं, जो प्रशासन में जो लोग हैं या बाहर जो लोग खड़े हैं जो बुलडोजर चला रहे हैं, उनको इस मामले पर चुप नहीं रहना चाहिए था। उम्मीद यही थी हम लोगों की कि भाई संवैधानिक रास्ते से वो चुने हुए व्यक्ति हैं तो उनको संविधान की रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके की चुप्पी है उससे यही जाहिर होता है कि वो लोग भी और वो खुद भी जो है इस राजनीति के समर्थन में है, बुलडोजर के समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं, और यही सबसे ज़्यादा दुखद है। प्रधानमंत्री की चुप्पी का मतलब है कि प्रधानमंत्री का मौन समर्थन है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये सिर्फ आज यहाँ बात नहीं हो रही है, ये पहले दिन से ये बात हो रही है और लगातार इस बारे में बात हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, पल पल कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं। और इस वक्त अभी खबर आई है कि जहाँ एक तरफ यहाँ बुलडोजर राज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दिल्ली के एक दूसरे हिस्से शाहीन बाग में आज बुलडोजर चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन फिर भी इस बार कोशिश है कि चूंकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी है, इसलिए सरकार की भी कोशिश है कि एमसीडी चुनाव बुलडोजर के सहारे जीता जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी जनता इस बुलडोजर राज को कितना समझती है, और जिस तरह से यहाँ बुलडोजर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये आवाज़ जन जन तक जाएगी और लोग इस बुलडोजर राज के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।